बेंगलुरु की कर रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के एमएलए के घर तोड़फोड़ हुई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि 60 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। बेंगलुरु में धारा 144 लागू करनी पड़ी। डीजे हल्ली, केजी हल्ली, ये 2 पुलिस थाना इलाके हैं, यहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। मशहूर अभिनेता संजय दत्त लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं। मंगलवार को आई उनकी मेडिकल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दरअसल छाती में दर्द और सांस लेने की दिक्कत की शिकायत के बाद 8 अगस्त को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका कोविड-19 टेस्ट भी हुआ, इसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया कि वो काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। संजय दत्त के परिवार में पहले भी कैंसर का इतिहास रहा है। संजय दत्त की मां नरगिस को भी पैंक्रियाटिक कैंसर था। और मुंबई से सहयोगी शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी ये भी मिल रही है कि वो यूएस जा सकते हैं, इसको लेकर कुछ साफ हो पाया? जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी यही है कि आज उनकी तरफ से उनकी और उनकी टीम की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी किया जाएगा। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन सी स्टेज का उनका कैंसर है और किस तरह फिलहाल कैसी उनकी तबीयत है और इलाज के लिए वो कहाँ जाएंगे। हालांकि अभी तक जो उनके परिवार की तरफ से और उनके पारिवारिक मित्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि विदेश जाने की तैयारी में, उसमें भी 2 देशों के नाम सामने आ रहे हैं, या तो वो यूएस जाएंगे या सिंगापुर जाएंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि उनका परिवार उनको जल्द से जल्द विदेश ले जाने का इच्छुक है ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो सके। जी शिखा, इसके अलावा जैसे वो काम से ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद केजीएफ में भी उनका किरदार है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके अभी मेरा ख्याल है रुके हुए हैं। शिखा जी बिल्कुल, देखिए उनकी कई फिल्में, उनके खुद के होम प्रोडक्शन की भी जो मान्यता होम प्रोडक्शन की भी जो फिल्म थी वो फिल्म करने वाले थे। वहीं अभी सड़क 2 फिल्म 28 तारीख को रिलीज होने वाली है। उसके अलावा उनके और भी कई प्रोजेक्ट्स थे जिस पर वो काम करने वाले थे। और जैसे कि अभी कोरोना काल में शूटिंग अभी तक तो रुकी थी, लेकिन अब जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ब्रेक लिया है तो जाहिर तौर पर वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक जाएंगे। और फिलहाल जो संजय दत्त और उनके परिवार में भी, अगर हम उनके परिवार की भी बात करें तो कल जिस तरीके से हमारी उनसे ऑफ रिकॉर्ड उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्त उनके परिवार में भी बहुत टेंशन का माहौल है। और इस वक्त संजय दत्त का और उनके परिवार का इस तरफ ध्यान भी नहीं है कि उनके काम से रिलेटेड, इसीलिए संजय दत्त ने महज कल इसीलिए ट्वीट किया था जो हमें उनके परिवार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई कि ताकि उनसे जुड़ी कोई अफवाह ना फैले, लोग बहुत पैनिक ना करें, कहीं गलत तरह की अफवाहें ना फैले। इसी वजह को लेकर के संजय दत्त ने ट्वीट किया था कि मैं काम से ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन सब ठीक है। और यही बताते उन्होंने दरअसल बॉलीवुड के लिए ये साल, ये जो कोरोना संकट काल है ये बहुत बुरा रहा। शायद शिखा इस वजह से ही उन्होंने, उनके परिवार ने जैसे आपसे अनौपचारिक चर्चा में ये साफ किया कि कहीं कोई पैनिक ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा इस तमाम जानकारी के लिए। और रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत समेत 20 देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। रूसी कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक वी। इसे लेकर बनाए गए वेबसाइट पर ही दावा किया गया है कि यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत ने रूस की इस वैक्सीन को खरीदने में रुचि दिखाई है। वेबसाइट का यह कहना है कि भारत समेत कुछ देशों में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। वहीं सितंबर से वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की बात भी इस वेबसाइट में कही गई है। और मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए सुपुर्द खाक। छोटी खजराना कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया।
और राहत इंदौरी के प्रशंसक भी इस दौरान कब्रिस्तान पहुंचे हुए थे। हालांकि सुपुर्द खाक का जो ये अंतिम विदाई का कार्यक्रम रहता है मुस्लिमों के हिसाब से, उसमें परिवार के कुछ ही लोग मौजूद रहे। कोरोना संकट काल का भी चल रहा है, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। और अरविंदो अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर सीधे कब्रिस्तान पहुंचा, जहां राहत इंदौरी को सुपुर्द खाक किया गया। और भोपाल से ये खबर है, घर में डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। ये बेहद पेचीदा मामला हो गया है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम और लाश उनकी 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि घर में उनके पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। उसके बावजूद 3 दिन बाद जानकारी लगी है। हालांकि बाग सेवनिया थाना इलाका लगता है, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया। बहुत पेचीदा ये मामला हुआ है। तो घर में ही डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम। 3 दिन पुरानी उनकी लाश बताई जा रही है। घर में उनकी पत्नी और बेटे की मौजूदगी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा साफ नहीं हुआ है, पुलिस पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाग सेवनिया थाना इलाका लगता है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है और प्राइमा फेसी उनकी मौत की वजह क्या नजर आती है? ललित, बिल्कुल अभी जो पीएम रिपोर्ट आनी थी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, वो रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है और पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो सकती है, लेकिन पत्नी और बेटे की मौजूदगी में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और ये पता लगा बाद में, तो ये काफी रहस्यमय और चौंकाने वाला मामला। यही कारण है कि पुलिस अब शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही ताकि उसमें ये पता चल सके कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो ललित बयान लिए है उसमें ये बात सामने निकल के आई कि जो लखन है और उनकी जो पत्नी है उनके बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा है और यही कारण था कि अपने पति से एक ही घर के अंदर नीचे वाले फ्लोर में वो अपनी बेटे के साथ रह रही थी ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि पति फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था। कई दिनों से उनके बीच में बातचीत भी नहीं हुई थी। जब खाना, दोनों टाइम का खाना जो दिया जाता था वो थाली में रखकर उनकी पत्नी दरवाजे पर दे देती थी, लेकिन 2 दिनों से उन्होंने खाने की जो थाली थी वो नहीं उठाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने पति को लखन सिंह टेकाम को फोन लगाया था और उसके बाद जब मोबाइल बंद रहा तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अंदर दरवाजे को किसी तरीके से खोला तो ये पता चला कि मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो फिलहाल काफी ये चौंकाने वाला मामला है और लखन सिंह टेकाम क्योंकि मंत्रालय में पदस्थ थे, ऐसे में तमाम तरह की बातें भी की जा रही थी और रक्षाबंधन के बाद से वो ड्यूटी पर भी नहीं गए थे। तो फिलहाल जो बाग सेवनिया पुलिस है वो तमाम उन बिंदुओं पर जांच कर रही है जो इस मौत से जुड़ी है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रिश्ते क्या इस कदर इस मकाम तक भी पहुंच सकते हैं कि एक घर में रहने के बावजूद पति और पत्नी को इस बात का इल्म न हुआ कि पति की मौत हो चुकी है। जी, कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज नटखट कृष्ण कन्हई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ये 13 अगस्त तक रहेगा और आज रात 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। ये पर्व इस बार खास है। 27 साल बाद एक बेहद अद्भुत संयोग। 1993 के बाद जन्माष्टमी पर पहली बार बुधाष्टमी और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में आने जाने वाले सभी भक्तजन 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे इसी नियम का पालन कर। स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन टनल से होकर ही मंदिर में मिलेगी एंट्री।
और ये इस वक्त आप मनभावन तस्वीर मथुरा की देख रहे हैं। पूरी कृष्ण नगरी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से, श्री कृष्ण की लीलाओं से आलोकित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यही हर तरफ गुंजायमान है। कृष्ण जन्मोत्सव एक अलग तरह की धूम, एक अद्भुत धूम। भले ही कोरोना संकट काल ने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को थोड़ा बढ़ा दिया हो, लेकिन जितनी ये दूरी बढ़ रही है, आस्था उसी अनुपात में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो लगातार हर जगह के दर्शन हम आपको कराएंगे। दिव्य लाभ, पुण्य लाभ आपको मिलता रहेगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए सबसे बड़ा नेटवर्क। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, दरअसल 2 दिन का योग था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ज्यादातर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, कहां की तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्या इस वक्त नजर आ रहा है? कोरोना संकट काल में भक्त और भगवान की दूरी बढ़ी है, आस्था उसी अनुपात में और ज्यादा बढ़ी है। जी, निश्चित तौर पे आस्था बढ़ी है, क्योंकि संकट के समय ही प्रभु याद आते हैं और क्योंकि जन्माष्टमी का ये पर्व है, नंदलाल का पर्व है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की आराधना के लिए श्रद्धालुओं में भी उत्साह है। लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण का वक्त भी चल रहा है, ये संकट की घड़ी है और ऐसे में जो बड़े आयोजन हैं वो छत्तीसगढ़ के कृष्णालयों में नहीं होंगे। लेकिन हर बार की तरह जो श्रद्धा और भक्ति का माहौल है वही माहौल दिखाई देगा। उसी माहौल से सराबोर सारे मंदिर भी रहेंगे, क्योंकि जो सभी मंदिर हैं वहाँ पर विशेष श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण का किया गया है। और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर श्रद्धालु पहुँचते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन किए जाएं। और साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है कि स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में एंट्री मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। और ऐसे में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि भक्ति भाव भी हो, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ हो, जैसा कि सावन सोमवार के दौरान देखा गया था। तो यही गाइडलाइन का पालन और अब जन्माष्टमी के पर्व पर किया जा रहा है। जितने भी मठ और मंदिर हैं वहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। राजधानी के सबसे पुराने जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, समता कॉलोनी की बात करें, जवाहर नगर की या इस्कॉन टेम्पल की, सभी जगह, और इसके अलावा फेसबुक लाइव जो रहेगा भगवान की पूजा का, जन्मोत्सव का, वो भी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। तो डिजिटल तरीके से भी यहाँ पर इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी और ये कोशिश की जा रही है कि भक्तों और भगवान के बीच दूरी ना रहे, चाहे वो डिजिटली ही सही, भक्त भगवान का दीदार कर सके। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी कृष्णालयों में की गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। करोड़ों की लागत से बनने वाले अंबिकापुर रिंग रोड आए दिन सुर्खियों में रहता है। सड़क की खराब क्वालिटी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम से भी लोग परेशान हैं। इसे लेकर अब लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। ये अंबिकापुर का रिंग रोड है, जिसकी खराब हालत को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आज रिंग रोड की हालत बेहद खस्ता है। इसका ड्रेनेज सिस्टम लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पानी की समस्या है, घरों में पानी घुस जाता है, रोड में पानी भरने के चलते हम लोग बहुत समय से समस्या को सह रहे हैं, लेकिन अभी जब सबके आंखों में आए तब उसके ऊपर से काम हो रहा है। शिकायत बहुत बार कर चुके, बहुत बार सब लोग आके देख चुके, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। ये समस्या है नाली का, मेन नाली का क्या है, यहाँ पे इसको बहुत स्लो है, नीचे है और बाकी जगह बहुत ऊपर है, जिसके चलते पूरी जब भी बारिश होती है नाली का पानी पास होता है तो पूरे आके क्या होता है, जहाँ गड्ढा है वहीं आके इकट्ठा होते जाता है। समस्याओं को देखते हुए अंबिकापुर नगर निगम के महापौर सभापति सहित कई कांग्रेसी पार्षद रिंग रोड पहुंचे और सड़क विकास निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इसका जो नेचुरल ढलान है, इसको अच्छे से ढलान देके यहाँ का ड्रेन अच्छी तरह से बनाने बोला गया था, किंतु इन्होंने आपाधापी में पूरा रिंग रोड को और उसके ड्रेन को बिना उसका पानी का लेवल लिए और उसका ड्रेन, नेचुरल ड्रेन को देखते बिना देखे इन्होंने बना दिया।
अब देखना ये होगा कि सड़क विकास निगम इनकी मांग पर ध्यान देती है या अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहती है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।